भक्तों में इतनी नफरत भरी हुई है, इतनी नफरत। ऑब्वियसली ये मैं, किसी ने मुझे कहा आप हर एक को भक्त कह देते हो, नहीं, मैं सिर्फ उन भक्तों को कहता हूं जो जिनमें नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म वो वाला कि हम अच्छे हैं बाकी सब बुरे हैं, गालियां देना, पाकिस्तान लिखना वगैरह वगैरह, हर चीज में कीड़े निकालना, उनको भक्त कहता हूं। और अपनी कोई मस्जिद डजंट स्मेल वाली लॉजिक जो है, मैं उनको भक्त कहता हूं। ये ऑब्वियसली मैं सारे इंडियंस भक्त नहीं है, सारे हिंदू भक्त नहीं है, और बहुत सारे इंडियंस डिसेंट पीपल हैं जिस तरह के, और सेंट्रिस्ट या लेफ्टिस्ट जो हैं, और खैर राइट विंग में भी होंगे, कंजर्वेटिव्स भी होंगे बहुत सारे डिसेंट, लेकिन ये भक्त मैं उनको कहता हूं। तो ये इतना इनमें नार्सिसिज्म है, ये समझते हैं कि अगर भक्त को बुरा कह दिया तो तू एंटी इंडिया है। ये कहां की लॉजिक है? तुम्हें किसने कहा कि सारा इंडिया है भक्त है? जो अभी मैंने पिछले हफ्ते दिखाया था, वो एक भक्त कह रहा था भक्त पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, नासा में बहुत भक्त हैं, वो सुनीता विलियम वगैरह, ये कोई भक्त भुक्त नहीं है, वो तुम लोगों के ऊपर थूकेगी भी नहीं। सुनीता विलियम और मैं अगर एक कमरे में बैठ गए और वहां पे तुम जैसा अमित विक्रम जैसा कोई आ जाए, वो 99.9 चीजों से मेरे साथ एग्री करेगी, तुम्हारे साथ नहीं करेगी, क्योंकि वो एक मॉडर्न इंसान है, वो 21वीं सदी की औरत है। तुम भक्त जो हो, तुम तो बाय डेफिनेशन तुम लोग जाना चाहते हो 4000 years ago विमान बनाते थे, हमारा इंटरनेट वगैरह। तो भक्तों ने, ये भी पाकिस्तान की बड़ी मजे की सीरीज चल रही थी पिछले फ्राइडे को, जब कौम से खिताब था, तब मेरा ख्याल पहला वनडे था, बड़ा मजे का वनडे था। नहीं, दूसरा था कि पता नहीं, मेरा ख्याल पहला था, हाँ पहला वनडे था जो पाकिस्तान जीत गया, फिर दूसरा पाकिस्तान हार गया जो 340 चेस कर रहा था पाकिस्तान, उसमें बड़े आउटसाइड चांस था, और फखर जमान ने बड़ा स्लो खेला। मैंने कहा यार ये कहाँ, और जब विकेटें गिरती गई दूसरी तरफ से और फखर ने मारना ठोकना शुरू किया, फखर ने फैंटी लगानी शुरू की, तो वो फिर भी मुझे यकीन था कि नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि एक एंड से फैंटी लग रही थी, 2 एंड चाहिए थे फैंटी लगाने के लिए, वो रन रेट बहुत मुश्किल हो। लेकिन फिर भी वो जिन का बच्चा, वो तो जिन है भाई, मेरे हिसाब से फखर जिन है वो। ये भक्तों को याद तो होगा, उसने वो कौन सा, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी 2017 में के 18 में, उसने क्या किया था, नहीं 2016 में था शायद, एनीहाउ तो ये उसके साथ, बेचारे के साथ डिकॉक ने धोखा दिया, जो कि रूल्स के खिलाफ है। लेकिन बजाय इसके कि जो गलत है उसको गलत कहो, सही है सही कहो, ये देखने की बजाय कि नहीं ये पाकिस्तानी है तो हमने इसको बुरा भला कहना, बहानेबाजी। ये मैंने कहा भक्त जो है इतनी नफरत करता है पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से, चाहे अच्छे पाकिस्तानी हो या बुरे पाकिस्तानी हो, इतनी नफरत करते हैं कि डकॉक की गोदी में जाके बैठ जाएंगे, डकॉक की भी गोदी में जाके बैठ जाएंगे। ये क्या वीडियो हुआ ये जरा देखें, क्लियर डिसेप्शन। You watch Quinton de Kock here. As Fakhar Zaman's taking the second run, he's pointing the other end, saying, you get it, as if it's going that end. But the ball's coming towards him, and he's well aware it's coming too. And then look at him laugh as well and say, oh, I done him. I got him. Absolutely brilliant from Quinton de Kock. ये क्लियरली, एक तो इसमें तो कई लोग बहानेबाजी मार रहे हैं, वो ये तबरेज शमसी जो है उनका साउथ अफ्रीकन, अब जाहिर बात है वो साउथ अफ्रीका में उनकी टीम का खा रहा है, तो उसने उसकी डकॉक की सपोर्ट में तो बोलना ही है, तो उसने बोला उसकी सपोर्ट में, और नहीं वो तो वो उससे कोई धोखा नहीं दिया, उसको खुद नहीं पता चला कि बॉल उधर आ रही, उसकी आंखों के सामने बॉल आ रही किधर, उसने डिसेप्शन दिया, बाद में हंस रहा है, वो पॉइंट आउट करके हंस रहा है कि हाँ मैंने तो फुदू लगा दिया मैंने तुझे। तो ये पहली बात। और ये भक्त जो है, भक्त उसकी गोद में जाके बैठ जाएंगे पाकिस्तान की नफरत में। अब फखर ने इनका क्या बिगाड़ा? अच्छा, तो ये रूल है, ये रूल आपको, अगर जिन लोगों को क्रिकेट का शायद ना हो, मैं तो खैर क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक है, ये जब वो संगाकारा ने एक दफा किया और ये धोनी भी शरारत किया करते थे, उस वक्त ठीक था, उस वक्त अलाउ था, तो उससे इंजरी होने का डर था लोगों को कि ये डिसेप्शन है कि बॉल आ रही है और अभी आई नहीं है, तो वो बेचारे डाइव मारते थे बैट्समैन। तो ये इस तरह के बहुत सारे केसेस होते थे। और फिर ये 2017 में इन्होंने ये रूल बनाया कि जब बैट्समैन ने बॉल खेल लिया तो उसके बाद आप डिसीव, किसी भी तरीके से डिसेप्शन, धोखा नहीं दे सकते कि बॉल तुम्हारे पास आ गई है जबकि नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे नीचे से निकल गई, तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हारे पास बॉल है, हालांकि लेकिन बॉल नीचे। ये सारी इन्होंने रूल बनाया और ये रूल साफ साफ लिखा हुआ कि इन एडिशन टू 41.4 इट इज अनफेयर फॉर एनी फील्डर विलफुली, यानी अपनी मर्जी से ये अटेम्प्ट करना, या अपने अल्फाज से या अपने एक्शन से
डिस्ट्रैक्ट करना और डिसीव करना बैट्समैन को आफ्टर द स्ट्राइकर हैज रिसीव्ड द बॉल, यानी आफ्टर जो उसने बॉलर बैट्समैन ने शॉट खेल ली है उसको डिसीव करना, ये डिसेप्शन है, उसने डिसीव किया उसे, इसमें कोई है ही नहीं सेकंड ओपिनियन। और अगर ये और यही अगर होता ना इंडिया के साथ, फिर मैं देखता है इन्होंने कितनी छलांगे इन भक्तों ने मारनी, लूट गए, बर्बाद हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी थी, अंपायर को गालियां देनी थी। हालांकि एक और ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ, जब बवूमा ने कैच पकड़ा उससे ड्रॉप हो गया था, वो हैट के ऊपर गिरा, वो 5 रन बनने थे, लेकिन वो खैर अंपायर को नजर नहीं आया तो इसलिए उसने उसको डिसीजन नहीं लिया। अगर पाकिस्तानी बैट्समैन देख लेता वो भी उसको कह सकता था कि हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। और ये वाला भी जो हुआ काम, ये भी हो सकता है अंपायर ने उस वक्त उसके जहन में ना आया, उससे ना देख सका हो अंपायर, ये भी हो सकता है। हम अंपायर को चांस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं भक्तों की भक्ति पे देख रहा हूं कि भक्त किस तरह डकॉक की गोद में जाके बैठ रहे हैं बस क्योंकि वो फखर जमान पाकिस्तानी है। ये देखें, कमेंट चेक करें, कहता 200% मिस्टेक फखर जमान की थी जो बॉल की तरफ देख रहा था इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द रन कंप्लीट करने के बजाय वो बॉल की तरफ देख रहा था। इवन डिकॉक डिड नॉट एक्सपेक्ट थ्रो एट हिज हैंड। अब ये देखो, अच्छा पहले उसने जुमला बोल दिया कि उसकी गलती, अच्छा चलो मान लिया, अब आगे ज्यादा लोलो पोचो करनी है डिकॉक की कि डिकॉक को भी नहीं पता था। अच्छा भक्त, अच्छा तुझे पता कि डिकॉक को भी, डिकॉक हंस रहा है, इशारा कर रहा है, उसकी आंखों के सामने बॉल आ रही है, लेकिन नहीं, डिकॉक को भी नहीं पता था कि उसकी तरफ बॉल आ रही है। एंड इन एट हिज एंड एंड सरप्राइज्ड बाय डायरेक्ट, तो यानी वो सरप्राइज हो गया। ये भक्त, अगर ये सचिन तेंदुलकर, आपका विराट कोहली होता, रोहित शर्मा होता है, इसी भक्त ने उसको गंदी गंदी मां बहन की गालियां निकाल रहे होना था। अब ये भक्त क्या कहता है, जो ट्रूथ सीकर, ये मुझे पता है ये कौन है, ये संजय दीक्षित का फैन है, जो एक दफा कॉल पे आया था, कह रहा था वी डोंट बिलीव, वी आर सीकर्स। अब यहां पे तेरा सीक किधर गया है, किसी सीकर के बच्चे। डोंट क्राई, डिकॉक डिडंट डू एनी रॉन्ग। हाँ, डिकॉक जो है, और वो पाकिस्तानी है इसलिए उसने कुछ रॉन्ग नहीं किया। ये देख लो, रूल मैंने दिखा दिया तुम्हें। मैंने अच्छा इसको लिखा, मैंने कहा फॉर वन स्टॉप बीइंग अ भक्त, पाकिस्तान का हेटर बनने से एक दफा चुप हो जाओ। तो नीचे देखो, नीचे एक और भक्त आ गया, छोटा सा टिड्डा सा भक्त, पुदू भक्त कहता है फॉर वन स्टॉप बीइंग अ मोदी हिंदू एंड इंडिया हेटर। अब इसमें इंडिया कहां से आ गया, मोदी कहां से आ गया, हिंदू कहां से आ गया इसके अंदर? बस उसने, भक्त ने अपनी कीड़ा घुसाना अपना, उसने अच्छा ट्रू सीकर की एक और बोंगी चेक करो, नहीं ये दूसरा, सॉरी, ला इला महदी, ये कह रहा है कि कोई महदी कोई नहीं है। पाकिस्तान बी टीम के खिलाफ जीता है, साउथ अफ्रीका की बी टीम के खिलाफ जीता, और बी टीम ने भी उसको बड़ी सख्त फाइट दी है। वेल प्लेड साउथ अफ्रीका। हाँ, तू तो साउथ अफ्रीका की जितनी मर्जी टीसियां कर ले, वो तुझे बची नहीं देंगे। बॉब एंड वेजैन जितनी मर्जी मांग ले, तुझे नहीं मिलेगी। अच्छा, when is India next India Pak match? When is next India Pak match? अच्छा, वो तो तुम खेलते ही नहीं, खुद ही नहीं खेलते। Is it correct that last match was ODI World Cup match on 16 July when India beat Pakistan blue and black? कहां से बात लेके कहां चला गया, डिकॉक की गोद में बैठ के ना ऐसे छलांगे जरूर मार दिए। बी टीम के खिलाफ तो पाकिस्तान जो पहला वनडे जीता था उसमें तो पूरी टीम थी उनकी साउथ अफ्रीका की, वो कैसे जीत गया पाकिस्तान? नहीं, ये नहीं सोचा होगा भक्त ने कहा मैंने बस अपनी उंगली जरूर देनी है बीच में, मैंने बस छेड़ना जरूर है इसको, बस चाहे कोई सच हो झूठ हो, मैंने अपनी भक्ति जो है ना, भक्ति कमीज उतार के चीख के दुनिया को बताना कि मैं एक अंध भक्त हूं। तो ये भक्तों का हाल है अनफॉर्चुनेटली, और इन भक्तों को देख के मुझे वाकई बड़ा गुस्सा चढ़ता है। इनको देख के ना मुझे वो कई के वो मैं इंडिया हेटर नहीं हूँ, सारे इंडियंस ऐसे नहीं है, सारे हिंदू ऐसे नहीं है, लेकिन ये भक्त जो है ना एक स्पेशल क्लास है, स्पेशल। ये इनको देख के मुझे वाकई बड़ी ताक चढ़ती है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।